गुड मॉर्निंग 11th क्लास। सो अभी तक बेटे हमने बार डायग्राम अपना पूरा करा है। ठीक है, हम कौन से चैप्टर को कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 6 को। और चैप्टर नंबर 6 डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का ज्योमेट्रिक शेप्स या ज्योमेट्रिक फॉर्म्स ऑफ डायग्राम वाला चैप्टर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बहुत अच्छे से बताया था। ओके, अब ज्योमेट्रिक शेप्स में हम सिर्फ 2 डायमेंशनल डायग्राम्स पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1 डायमेंशनल बार डायग्राम्स। 1 डायमेंशनल डायग्राम्स मीन्स बार डायग्राम्स, और बार डायग्राम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स। ओके, एंड 2 डायमेंशनल डायग्राम्स में कौन से डायग्राम्स आते हैं बच्चे? पाई डायग्राम्स। अब बच्चे कहेंगे मैम ये पाई डायग्राम्स 2 डायमेंशनल डायग्राम्स कैसे हैं? बेटे क्यों है? क्योंकि पाई डायग्राम्स जो होता है ये सर्कल के रूप में कंपोनेंट का एरिया शो करता है, और एरिया किससे होता है? आपके 2 डायमेंशन से निकलता है। तो इसलिए पाई डायग्राम्स कौन से डायग्राम्स हैं? 2 डायमेंशनल डायग्राम्स। ओके, तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटे हम बार डायग्राम्स पढ़ेंगे और हम पाई चार्ट पढ़ेंगे। बार डायग्राम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स हम कर चुके हैं, उसका असाइनमेंट भी हम कर चुके हैं। 2 और 3 डायग्राम्स का मैं आज अलग से एक और असाइनमेंट आप लोगों को सेंड करूँगी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं पाई डायग्राम्स। पाई का मतलब होता है बेटे सर्कल शेप। ठीक है, पाई अगर मैं देखूँ तो इट इज़ एन सर्कुलर शेप। पाई चार्ट और पाई डायग्राम वन एंड द सेम थिंग। पाई चार्ट और पाई डायग्राम एक सर्कल है हुज एरिया सी, क्योंकि ये कौन से डायग्राम्स हैं? 2 डायमेंशनल डायग्राम्स। ठीक है, क्योंकि हुज एरिया इज प्रोपोर्शनली डिवाइडेड अमंग द कंपोनेंट्स इट रिप्रेजेंट्स। कहता है कि पाई डायग्राम एक सर्कल डायग्राम है जो एरिया को दिखाता है, और एरिया किसके? डिफरेंट कंपोनेंट्स के। ठीक है भाई, तो अगर मैं सर्कल के रूप में किसी डेटा को डिग्री वाइज, आपको सबको पता है बच्चे, मैं सर्कल में कैसे एक डेटा को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? मुझे क्या बनाना पड़ेगा? पहले डेटा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एंगल्स में, तभी तो मैं सर्कल में रिप्रेजेंट कर पाऊंगी। और उस एंगल के बेस पे मुझे एक सेगमेंट मिल जाएगी कि पर्टिकुलर सर्कल का एरिया किस कंपोनेंट से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर मैं आम भाषा में बोलूँ बेटे, पाई चार्ट सर्कल डायग्राम है जिसमें डिफरेंट डेटा को एंगल्स में कन्वर्ट कर शो करती हूँ। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पाई चार्ट, सर्कल डायग्राम्स या एंगुलर सर्कल डायग्राम्स। एंगुलर क्यों बोला? क्योंकि सर्कल में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज को एंगल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बच्चों की मैम ये एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या हैं? देखो बच्चे, अगर मैं बोलूँ मेरे पर मंथ ₹1000 मिल के ऊपर खर्चा होता है, दिस इज एक्सपेंडिचर, दीज आर आइटम्स। 5000 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर खर्चा होता है। ओके क्लास, तो ये ओरिजिनल फॉर्म है ना, डेटा की ओरिजिनल यूनिट्स है ना, क्योंकि डेटा किसके रिगार्डिंग है? एक्सपेंडिचर। तो इस फॉर्म को मैं क्या बोलती हूँ? एब्सोल्यूट फॉर्म। ठीक है, अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूँ, that is called relative form of data. क्लियर हुआ बच्चे? सो अब हम पाई चार्ट कैसे बनाएंगे वो स्टेप बाय स्टेप सब लोग सीखेगा, क्योंकि ये चार्ट्स बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बट टेक्निकलिटी स्टिल इज देयर। आप अगर प्रॉपर टेक्निकलिटी से डायग्राम नहीं बनाओगे, चांसेस आर देयर कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ओके, सो बहुत आराम से, बहुत सोच समझ के काम करना है। ओके, यस क्लास, नाउ
अब हम कर देखेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ पाई डायग्राम। ओके क्लास, मैंने आपके सामने एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है। फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ पाई डायग्राम। आइटम्स आपको गिवन है, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द आइटम्स आपको गिवन है। अब बेटे आइटम्स में क्या क्या गिवन है? लेबर, ब्रिक, सीमेंट, स्टील, टिम्बर एंड सुपरविजन। ओके, और हर आइटम का एक्सपेंडिचर आपको गिवन है। कोई बता सकता है एक्सपेंडिचर की कौन सी फॉर्म गिवन है? एब्सोल्यूट फॉर्म या रिलेटिव फॉर्म? आपको ऊपर दिख रहा है कि एक्सपेंडिचर किस में गिवन है? परसेंटेज में। अगर परसेंटेज में एक्सपेंडिचर गिवन है तो ये कौन सी फॉर्म ऑफ डेटा है बच्चे? रिलेटिव, क्योंकि परसेंटेज से आप कंपैरिजन कर सकते हो, रिलेटिविटी निकाल सकते हो। ओके, बट मुझे कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना है? पाई डायग्राम, मतलब सर्कल। और सर्कल में मुझे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे उसको एंगल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर इसका क्या निकालूंगी बच्चे? एंगल। एंगल से पहले बेटे मुझे प्रॉपर एक्सपेंडिचर का क्या लेना पड़ेगा बच्चे? टोटल, तभी तो मैं प्रोपोर्शनेट एंगल निकाल पाऊंगी। टोटल, और परसेंटेज का टोटल कितना होता है बच्चे? 100। ठीक है, मैं यहां पर क्या निकाल रही हूं बच्चे? प्रोपोर्शनेट एंगल्स ऑफ ईच आइटम। एंगल किस में होता है बच्चे? डिग्री में। ओके, अब कैसे निकालूंगी? देखो बेटे, लेबर के लिए अगर मुझे एंगल निकालना है, ठीक है, लेबर के परसेंटेज कितने गिवन है? 20 आउट ऑफ 100। ओके, अब आपको इसका एंगल निकालना है। सर्कल में टोटल डिग्री ऑफ एंगल कितने की होती है? 360 की। सो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी बच्चे? 360 से। 0 0 0 0, दिस विल कम 72 डिग्री। क्लियर हुआ? तो लेबर पाई चार्ट में कितना एरिया कवर करेगी? 72 डिग्री तक का। ओके, सो लेबर का प्रोपोर्शनेट एंगल कितना आ गया बच्चे? 72 डिग्री। ओके, सिमिलरली मैं किसका निकालूंगी? ब्रिक्स का। मैंने लेबर का कर लिया, अब मैं किसका निकालूंगी बच्चे? ब्रिक्स का। ब्रिक्स का परसेंटेज कितना है? 50 आउट ऑफ 100। और मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, एंगल में कन्वर्ट करना है। सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 360 डिग्री। ओके, 0 0, 5 3 जा 5 2 जा, 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा। ओके, ये कितना आएगा? 54 डिग्री। ओके, सो ब्रिक्स का एंगल कितना आ गया बच्चे? 54 डिग्री। ओके क्लास, आगे चलते हैं। ब्रिक्स हो गया, नेक्स्ट इज सीमेंट। सीमेंट की परसेंटेज कितनी है? 25 आउट ऑफ 100। डिग्री से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। 0 0, 5 5 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा। ओके, दिस विल कम व्हाट? 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट सीमेंट हो गया। नेक्स्ट किसका एंगल निकालेंगे बच्चे? स्टील का। स्टील का कितना है? 10% आउट ऑफ 100। एंगल निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 360 से। 0 0 0 0, ये कितना आया? 36 डिग्री। ओके, स्टील हो गया। नाउ का टिम्बर। टिम्बर का कितना वैल्यू है? 20%।
आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री. 0 से 0, 0 से 0 कितना आया बच्चे? 72 डिग्री. ओके. सिमिलरली वे में लास्ट क्या बचा बच्चे? सुपरविजन. देख रेख के लिए कितना पैसा खर्च करा? कितना? 10 आउट ऑफ 100 इंटू 360 डिग्री. 0 से 0, 0 से 0. दिस विल कम 36 डिग्री. जब आप इन सारे एंगल्स का टोटल करेंगे ये किसके इक्वल आएगा बच्चे? 360 डिग्री. ओके क्लास. ना अब मैं कैसे ड्रॉ करूंगी? देखो मुझे सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अ कंपास. आपके पास रेडियस होगी, आप एक रेडियस ड्रॉ कर लीजिएगा. ओके. अब फर्स्ट एंगल कितने का है? 72 डिग्री. हमने ड्रॉ करा 72 डिग्री. अब जब आपका डी होगा, डी का यहाँ पर पॉइंट रखिएगा और ये बेस बनाइएगा. नेक्स्ट एंगल कितने का फॉर्म करना है? 54 डिग्री. अब कौन बेस बन जाएगा? ये वाली लाइन. यहाँ पर डी रखिएगा और कितना एंगल ड्रॉ करना है बच्चे? 90 डिग्री. अब ये बेस बन जाएगा. नेक्स्ट एंगल कितना है? 36 डिग्री. नेक्स्ट 72 डिग्री. अब ये बेस बन जाएगा. यहाँ पर अपना डी रखेगा और इस तरीके से जो बचा हुआ एंगल आएगा वो कितना डिग्री आएगा बच्चे? 36 डिग्री. अब ये क्या बना रही हूं मैं? पाई चार्ट. और इट इज व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर. ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है. ओके. पाई चार्ट बनाया. बट अब मुझे क्या पता लेबर वाला एरिया क्या है, ब्रिक्स वाला एरिया कहाँ है, सीमेंट वाला एरिया कहाँ है. तो मैं क्या करूँगी बच्चे? आइडेंटिफिकेशन दूंगी. यू कैन यूज कलर्स ऑल्सो. ठीक है. मैं प्लस साइन आई एम गिविंग टू लेबर. लेबर 72 डिग्री है, ये है, तो मैंने यहाँ पर क्या फिल कर दिया? प्लस साइन. ओके. ब्रिक्स डैश डैश डैश. ब्रिक्स. ब्रिक्स कितना है? 54 डैश 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 डैश. ठीक है. नेक्स्ट इज सीमेंट. 0 0 0 सीमेंट. सीमेंट इज 90 डिग्री. 0 0 0 0. ठीक है. नेक्स्ट इज स्टील. वर्टिकल लाइन्स. स्टील्स वर्टिकल लाइन्स. ओके. नेक्स्ट इस तरीके से मैं आइडेंटिफिकेशन मार्क हर एक आइटम को अलॉट कर दूंगी ताकि इजीली आइडेंटिफिकेशन हो सके और डायग्राम बहुत ही सिंपल बन सके. ओके. नेक्स्ट टिम्बर. टिम्बर में you can use this horizontal lines. Okay. Last one is what? Supervision. I am writing SSS. आप यहाँ पे कलर्स भी यूज कर सकते हैं बेटे. कलर्स नहीं है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आइडेंटिफिकेशन साइंस दे सकते हैं ताकि मैं बहुत आराम से एक चार्ट को बना सकूं. ठीक है. कई बच्चे इसके अंदर नाम भी लिख देते हैं जैसे 90 डिग्री सीमेंट. आप वो भी कर सकते हैं लेकिन द बेस्ट वे टू यूज कलर्स. ओके क्लास. सो मैंने क्या करा? पहले अपने डेटा को किस में कन्वर्ट कर लिया बेटे?
एंगल्स में। एंगल्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करती हूँ। ओके, फिर उसके बाद मैंने डी की हेल्प से, आप सबको पता है कैसे एंगल्स अलॉट करते हैं, कैसे एंगल्स को पॉइंट आउट करके ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उस तरीके से मैंने क्या कर दिया, अपने सारे एंगल्स को डायग्रामेटिकली एक ही सर्कल में प्रेजेंट कर दिया। ओके क्लास, तो दिस इज द वे हाउ डू वी गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट। यस क्लास, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों लिखा, क्योंकि पहले वाले पाई चार्ट के क्वेश्चन में मैंने परसेंटेज लिया था। अब कई बच्चों के मन में डाउट होगा, मैम अगर परसेंटेज नहीं गिवन तो कैसे कैसे हम क्या काम कर सकते हैं। देखो बच्चे, आपको प्रेजेंट करना है द डेटा बाय अ पाई चार्ट। आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको ब्रांड्स की यूनिट्स वाइज एंगल्स निकालने, ठीक है। कौन कौन से ब्रांड्स गिवन है, सैमसंग, ओनिडा, एलजी। ओके, यूनिट सोल्ड बाय एबीसी कंपनी कितनी है बच्चे, 40, 60, 100, ठीक है। ये यूनिट्स है ना, परसेंटेज तो नहीं है ना। आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। पहला, आप पहले इसकी परसेंटेज निकालो और परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर दो, एंगल्स में, या आप डायरेक्टली सारी यूनिट्स का क्या निकाल दो, एंगल्स। तो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ बच्चे, मैं कैसे कर रही हूँ, मैं टोटल निकाल रही हूँ ऑल द यूनिट्स का। इनका टोटल कितना आया, 200। और अब मैं क्या निकाल रही हूँ बच्चे, प्रोपोर्शनेट एंगल्स। और मैं ये एंगल्स कैसे निकालूंगी, सबको पता है, द नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय एंगल निकाल रही हूँ तो 360, समझ आया। परसेंटेज निकाल रही हूँ तो मल्टीप्लाइड बाय 100। मैं यहाँ पे एंगल्स निकाल रही हूँ। सो पर्टिकुलर आइटम की वैल्यू कितनी है, 40 आउट ऑफ 200। और एंगल्स में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ बेटे, 360 से। सो 0 0 0 0, 2 1s are 2 2s are, it comes 72 degree. Okay, next 60 out of 200, एंगल्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 360, 0 0 0 0, 2 1s are 2, 2 3s are, 3 6 are 18, 3 3s are 9, 108 डिग्री। ओके, नाउ एलजी की एंगल निकाले, कितनी यूनिट्स है, 100 आउट ऑफ 200 मल्टीप्लाइड बाय 360, 0 0 0 0, 2 1s are 2 1s are 2 8s are 0, 180 degree. Okay class, and 180 comes 360 डिग्री। ओके, अब मैंने क्या करा, मैंने इसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करा, मैंने इसको डायरेक्टली भी कर लिया। आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके और फिर इसका प्रोपोर्शनेट एंगल भी निकाल सकते हैं, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में था। ओके, अब मैं क्या ड्रॉ करूंगी बच्चे, पाई चार्ट, ठीक है। यूनिट्स sold by ABC company of different brands, ठीक है। एक पाई ड्रॉ करा, रेडियसली फर्स्ट एंगल कितना ड्रॉ करूंगी बच्चे, 72 डिग्री, ठीक है। इट इज सैमसंग, तो मैंने सैमसंग के लिए कौन सा आइडेंटिफिकेशन मार्क दे दिया, SS सैमसंग, ठीक है। नेक्स्ट 108 90 108, यहाँ पे अपना डी रखा और कितने डिग्री का एंगल बनाया, 108 का।
ओके, सी इट्स ओनिडा, तो मैंने इसको ओ दे दिया। नेक्स्ट कम्स व्हाट, 180 डिग्री। अपने आप बचा, इट्स शोइंग विच ब्रांड्स यूनिट, LG, मैंने LL दे दिया। इस तरीके से बेटे मैं क्या बनाऊंगी, पाई चार्ट। लिसन एवरीवन, पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पाई चार्ट आता ही आता है, ठीक है। सो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर हम एक असाइनमेंट करेंगे। ओके क्लास, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।